हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कड़ के बारे में और सबा इब्राहिम के बारे में। तो दीपिका के बारे में फ़िलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि सर्जरी हो रही है, नहीं हो रही है, कब हो रही है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो आया था शोएब इब्राहिम का, उसमें उसने बताया था कि उसकी वाइफ को कंजेशन है, जिस वजह से डिले हो चुका है सर्जरी। तो अभी तो हमें कोई अपडेट नहीं आई है। सबा की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है, जो कि समझ में आता है कि सबा जैसा इंसान जो कि अपना एक भी व्लॉग ना छोड़े, उसने अपना व्लॉगिंग छोड़ रखा है। ये तो मतलब बहुत ही सीरियस बात है, ज़ाहिर है, क्योंकि उसे पता था कि अभी वो व्लॉगिंग करती या कुछ भी वो वीडियो डालती या कुछ भी, तो उसको अभी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता। तो उसने अच्छा ही किया कि उसने जो है वो अभी कोई बेवकूफ़ी नहीं की है और चुपचाप से वो बैठी हुई है, बल्कि उसके लिए भी अच्छा है और उसके न्यू बॉर्न बच्चे के लिए भी अच्छा है। अच्छा, रेडिट पे काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। कुछ लोग दीपिका का कर्मा बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नेहा और फैज़ी की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि नेहा और फैज़ी ने इन लोगों की पोल पट्टी खोल दी दीपिका की, और उसे लोगों से गाली पड़वाई और लोगों से बद्दुआ दिलवाई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें नेहा और फैज़ी का कोई लेना देना है। हाँ, नेहा और फैज़ी ने दीपिका के बारे में बहुत बड़ी बात बताई है, जिसका अभी तक हमें कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बोलते हैं, और जो नेहा फैज़ी ने बोला कि नानी ने जो जिस तरीके की बातें की है, तो उससे तो लगता है कि ये चीज़ सच है। लेकिन खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी ये वक्त नहीं है कि हम उस टॉपिक पे बात करें। वो ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये कितना सच है, कितना झूठ है। अभी जब तक हमारे सामने कोई चीज़ नहीं आई है, तो उसके बारे में कहना गलत होगा। लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि नेहा और फैज़ी की वजह से, उनकी बद्दुआओं की वजह से, उनकी वजह से दीपिका को ये बीमारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मर्ज़ी होती है, सब किस्मत की बात होती है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है। आपकी किस्मत को कोई इंसान बदल नहीं सकता। किसी के कहने पे आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग बहुत अनहेल्दी खाते हैं, तेल वाला खाना खाते हैं, ये वो तो मैंने भी देखा है, और ऑफ कोर्स मैं इस बात से बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि इनका लिविंग स्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक रीज़न है, इनकी हेल्थ जो इनकी फैमिली में ख़राब है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनकी फैमिली में, इब्राहिम फैमिली में, एक शोएब और अब एक ही बंदा जो है वो मुझे काफ़ी सीरियस लगता है, वो है रेहान और इनके फादर। ये 2-3 लोगों को छोड़कर उस फैमिली में कोई सीरियस नहीं है। सबको जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें खाने की आदत है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका, वो पूरी फैमिली ही वैसी है। और होता है कि जिस फैमिली में जब आप रहते हो ना, तो वो फैमिली काफ़ी आपको इन्फ्लुएंस करती है, आप वैसे ही ढल जाते हो। और ये सच है कि दीपिका ने इस फैमिली को दिल से अपनाया और वो वैसे ही ढल गई। तो उसने, अगर एक होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई लड़की शादी करके जाती है किसी ऐसी फैमिली में जो खाने पीने में मतलब बहुत हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, तो वो वैसा ही बिहेव करेगी, वैसे ही खाने बनाएगी। लेकिन जब इसकी सास इसे बोलती हैं कि मुझे आज अचारी चिकन खाने का मन है, आज मुझे वो खाने का मन है, आज मुझे वो खाने का मन है, तो ये उसी हिसाब से ये खाने भी बनाना शुरू कर दिया था इसने। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी सेहत जो है ना, वो फिर गिरने लगती है। अभी 1-2 साल पहले इनकी जो अम्मी हैं, वो भी हॉस्पिटल का ट्रिप लगा चुकी हैं। और सबा को भी कितने सारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं,
रिज़ा को भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद इनका खाना पीना जो है वो इतना ज़्यादा अनहेल्दी है, इतना ज़्यादा ख़राब है। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में जो कंट्रीब्यूट करती है। एक तो ये बात है कि आप ये नहीं बोल सकते, किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं नेहा फैज़ी की वजह से हुआ है। कुछ लोग रेडिट पे अभी भी ये बात लिख रहे हैं कि ये झूठ है, नाटक है, ये अपना अटेंशन के लिए ये काम कर रहे हैं। ये इनके जो सब्सक्राइबर्स, जो पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था, ये उन्हें वापस लेने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं और ये सब झूठ है, ये है वो है। भाई देखो, मैं मानती हूँ कि ये इब्राहिम फैमिली एक नंबर की झूठी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज फैमिली है। ये लोग व्यूज़ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, स्पेशली सबा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि इतना ज़्यादा ये लोग इतना नीचे जा सकते हैं कि दीपिका अपनी ऑडियंस से ये बोले, शोएब अपनी ऑडियंस से ये बोले कि उसे इतनी गंदी, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, जस्ट बिकॉज़ कि उसको अपना ध्यान जो है वो लोगों का जो है वो भटकाना है। ये नहीं हो सकता। कोई इतना ज़्यादा, इतना बड़ा गंदा गेम कोई नहीं खेल सकता। क्योंकि सबा जो है वो कोई वीडियो नहीं डाल रही है, और वो एक ऐसी इंसान है जो कुछ भी हो जाए वो वीडियो डालती ही डालती है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसी की नेगेटिव कमेंट से, ट्रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है उसने तब भी वीडियो डाला था जब वो आई थिंक रिज़ा के फैमिली ददिहाल में किसी की डेथ हो गई थी और ये लोग मदाहा गए थे। तो वापसी में ये लोग वीडियो बना रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे, फर्स्ट टाइम ऑन प्लेन, ऐसा कुछ करके ये लोग, इनका व्लॉग था मुझे याद है। तो ऐसे मौके पे भी, किसी की डेथ पे भी उसने वीडियो बनाया था। तो ये एक ऐसी लड़की है जो कुछ भी हो जाए वीडियो बनाएगी, क्योंकि देखा जाए तो इसकी भी एक मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि इसका जो हस्बैंड है सनी, वो उसका कोई अपना कुछ पैसा नहीं है, वो कोई काम धंधा नहीं करता है। वो जो बिज़नेस कर रहा है, जो खुशामदीद जो रेस्टोरेंट है, वो भी सबा के पैसों से ही खुला हुआ रेस्टोरेंट है। तो आई डोंट नो कि उससे कितनी इनकी इनकम आती है, क्योंकि ये लोग झूठ सच भी काफ़ी करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि कितना चलता है, क्योंकि गूगल पे अगर आप जाके देखो तो इनके रिव्यूज़ इनके रेस्टोरेंट के बहुत ही ख़राब है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि कितना चलता है, इनकी कितनी इनकम है, इनको कितना प्रॉफिट है। लेकिन हाँ, इसे व्लॉगिंग से बहुत अच्छा पैसा आता है, ये बहुत अच्छे पैसे बनाती है। तो इस वजह से वो अपनी व्लॉगिंग कभी नहीं रोकती है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और उसने अभी रोका है, इसका मतलब कि मामला बहुत सीरियस है, और ये कोई झूठ नहीं है, ये सब सच है कि दीपिका इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस, एंड वी रियली होप कि उसकी सर्जरी जो है वो कामयाब हो और वो बिल्कुल सेहतमंद होके वापस आ जाए। अच्छा, मैंने ना फलक नाज का ऑडियो मैंने सुना, वो सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, और उसका स्टोरी जो उसने डाला मैंने वो भी देखा। स्टोरी तो चलो समझ में आता है, लेकिन उसका जो वो ऑडियो है, वो आई थिंक वो किसी मीडिया हाउस से बात कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुमने अपने दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये ऑडियंस को या तुमने एक मीडिया को तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुमने कॉल किया और उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। ये तो भाई तुम्हारा आपस का मामला है, क्योंकि हमें तो आज तक नहीं पता कि एग्जैक्टली तुम्हारे बीच क्या हुआ है, तुम्हारे दूरियों की क्या वजह है, ये तो हमें नहीं मालूम। हमने तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझा था दीपिका का, क्योंकि तुम उसकी शादी में भी थी मौदाहा में। लेकिन खैर, मैंने सिद्धार्थ कनन का जो इंटरव्यू है मैंने वो भी देखा था, जब ये फलक नाज का इंटरव्यू जब वो ले रहा था, तो उसमें भी उसने कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से दीपिका जो है वो उसे टाइम नहीं देती थी या जो भी। लेकिन आई डोंट नो कि आई एम श्योर कि
कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं, क्योंकि दीपिका को एक चीज़ तो है कि दीपिका ने अपनी शादी के बाद सबको छोड़ दिया, हर रिश्ते को अबैंडन कर दिया। तो यहाँ पे तो वो गलत है, यहाँ पे तो दीपिका बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं क्लीन चिट इन्हें भी नहीं देना चाहूँगी, ये मोहतरमा को, क्योंकि इनको मैंने बिग बॉस में देखा है, फलक नाज को, और ये कितनी मतलब कितनी टॉक्सिक बिहेवियर इनका था, किस तरीके से ये हरकत करती थी, सिर्फ पूजा भट्ट के पीछे पीछे चलती थी। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ये बिग बॉस में, क्योंकि बहुत नेगेटिव लगती थी मुझे ये। तो वेल, फ़िलहाल तो बस यही है, यही कहानी है अभी तक, और हमें और कोई फाइनल अपडेट तो अभी तक कुछ आया नहीं है। तो लेट्स जस्ट होप कि दीपिका की सर्जरी सही से हो जाए और हमें कुछ अपडेट मिले, तो फिर इस पे फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए, इंशाल्लाह आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।